स्क्रीन हाँ चालू करो, तुम सेशन तो चालू करो जब तक। कर दिया? ठीक है। रुकना एक सेकंड कर रहा हूँ, मैं यहाँ चालू कर दिया। कर दिया? रुकना एक सेकंड ना, करो इसको। सेशन तो देखते हैं। अरे यार चलो, ब्लैंक पीपीटी नहीं है क्यों? कहाँ से आएगी ब्लैंक पीपीटी? यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से ब्लैंक नहीं आ जाएगी जरूर, ये इस पे दबा देना। ब्लैक, ठीक है करो यार चलिए। चलो हो गया। चलो गुड मॉर्निंग क्लास, आप सभी का स्वागत है दीप्ति सिंह एकेडमी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3, और पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो सारे डिस्कस करेंगे भाई, कैसे क्या वैल्यू आएगी, और उसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले बेसिक करेंगे और साथ में जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे कि लीलाधर गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना है सभी को कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, थम्स अप करके, तो हम सेशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई, चलिए आज के सेशन में चलिए। पर पेन कहाँ गया आपका? चलिए ठीक है, चलिए भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, इसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने बना लिया क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का, और इन दोनों एंगल का सम, ठीक है, इसका और इसका कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब क्या है? तो कहने की बात यह है कि भाई अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये अगर थीटा होगा तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें तो जहां पे एंगल बनता है इसकी बात करेंगे, इस एंगल की, है ना। जैसे हमें निकालना है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें निकालना है हमें साइन थीटा, क्या निकालना है उसके बाद? कॉस थीटा, उसके बाद क्या निकालना है हमें? टेन थीटा निकालना है। फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा? सेक थीटा। ठीक है, और क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। अब देखो आगे देखना है भाई, थीटा का एंगल यहां बन रहा है। आप इसके जो एंगल के सामने वाला होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब। ठीक है, और जिस एंगल पे बनता है उसके साइड में ये जो एंगल बनता है, ये क्या बनता है आपका? बेस बनता है। क्या बनता है? बेस। यानी इसे क्या बोलेंगे? आधार। क्या बोलेंगे? इसे आधार बोलेंगे। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? इसे कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे कर्ण बोलेंगे। आगे देख लेते हैं भाई, आगे कर्ण यानी क्या हो जाएगा? इंग्लिश में हाइपोटेनस हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा क्या होगा इसमें? तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, सॉरी, लंब बटे कर्ण यानी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, उसके बाद कॉस थीटा क्या हो जाएगा भाई? तो कॉस थीटा होगा बेस। क्या लेना है आप? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण लेना है। क्या लेना है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, और टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा? तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि क्या हो जाएगा? लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है भाई? कॉसेक थीटा। आगे क्या है आपका? कॉसेक थीटा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना है, कॉसेक थीटा क्या होता है? तो कॉसेक थीटा होगा साइन का उल्टा। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? साइन का दिया है, साइन की वैल्यू हमें मिल गई है रेशियो में p अपॉन एच, तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा h अपॉन p, यानी कि क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। आगे देख लेते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कॉसेक का उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू को उल्टा कर देना है, h अपॉन p, यानी कि क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या है आपका? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? तो कॉट थीटा हो जाएगा टेन का उल्टा, p अपॉन b है तो क्या हो जाएगा? b अपॉन p हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b अपॉन p, यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब
बटे कर्ण, ठीक है। कॉस और से कोसेक क्या होता है उसका उल्टा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी क्या हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू h अपॉन p, यानी कर्ण बटे आधार। और नेक्स्ट वाले का क्या होगा, टेन थीटा p अपॉन b होगा, लंब बटे आधार, cot थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को भाई, ठीक है। अब चलिए ये हो गया आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इन्हीं का आज हमें क्या करना है, यूज करना है। क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। सभी को पेन पेपर लेके बैठ जाना है और क्वेश्चन का सॉल्व करके आंसर देना है साथ में आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्या, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 और जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है यानी कि न्यून कोण है। और क्या पूछ रहा है आपसे, कॉसेक थीटा। क्या पूछ रहा है, कॉसेक थीटा। तो इसे हम सॉल्व करने से पहले कुछ ट्रिपलेट की बात कर लेंगे। ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 5 12 और 13। उसके बाद क्या होता है 5 12 13 हो गया। उसके बाद 7 24 और क्या होगा 25 होगा। और क्या होगा 8 15 17 होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो होते तो बहुत सारे हैं, बट हमें क्या यूज करना है, जो ज्यादातर यूज होते हैं तो मैं उनकी बात कर रहा हूं। आपको हमेशा याद रखना है इसमें जो बड़ी वैल्यू होगी वो क्या होगा, आपका कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण। यहां पे कर्ण क्या होगा, यानी कि हाइपोटेनस क्या होगा, तो हाइपोटेनस होगा 13। और यहां कितना होगा, तो यहां भी हाइपोटेनस कितना होगा 25। और यहां कितना होगा, यहां भी कितना होगा हाइपोटेनस 17 होगा। कितना होगा, 17 होगा। क्लियर है सभी को। अब आगे देख लेते हैं भाई, ठीक। अब ये लंब हो सकता है यानी कि परपेंडिकुलर हो सकता है और ये बेस हो सकता है। ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं कि अगर लंब 3 हुआ तो बेस कितना होगा 4 होगा। मान लो लंब कितना हो गया 4 तो बेस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से करना है, ठीक है। बट आपको हमेशा याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा कर्ण क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि हमेशा इन तीनों एंगल में बड़ा क्या होगा 90 डिग्री, तो उसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद बेस और परपेंडिकुलर क्या हो सकते हैं, आपके चेंज हो सकते हैं, ठीक है। बस कर्ण क्या होगा, हमेशा बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये अगर लंब होगा तो ये क्या होगा, बेस होगा। यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका आधार होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपका परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो जाएगा, आपका बेस, यानी कि लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। आज के हमारे पहला क्वेश्चन क्या दिया आपको, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया है। क्या दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो tan थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। tan थीटा 90 डिग्री, ये हो गया थीटा, ठीक है। थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसके बेस इसके साथ में होगा वो क्या होगा, आपका बेस होगा। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है, बेस कितना है 4 है, तो कर्ण कितना होगा 5 होगा। कहां से, ट्रिपलेट से। कहां से, ट्रिपलेट से। अब आपसे पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, कॉसेक थीटा। क्या पूछ रहा है आपसे, कॉसेक थीटा पूछ रहा है ना। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस है कितना 5 है, ठीक है। और उसके बाद परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर 3 है, तो 5/3 यानी कि 5/3। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को। हाँ शंकर लाल, ठीक है, नमस्ते अजय, ठीक है अजय नमस्ते, शंकर लाल गुड मॉर्निंग, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बताइए सभी को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है, जल्दी से बता दीजिए तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करके बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना है। एक बार आपको मैं रिवाइज करवा देता हूं कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे कर्ण। cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन कर्ण, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण, ठीक है। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, cos थीटा की वैल्यू दी है आपको। cos थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 दी है। कितनी दी है 3/5। तो आपको पता है भाई ट्रिपलेट, सीधा मैं लिख लेता हूं ट्रिपलेट 3 4 5, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू, क्या पता है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इसमें हाइपोटेनियस क्या है, तो हाइपोटेनियस है कितना 5, सॉरी cos थीटा बोला ना, sin थीटा होता है। तो cos थीटा होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है 5 है,
बेस कितना है 3 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, ये लिखा है ट्रिपलेट। तो देख लेते हैं हाइपोटेनस कितना है 5 है, अब बेस कितना है, बेस है 3, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे पूछा क्या एग्जामिनर ने, पूछा है आपसे क्या साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, है ना। तो मैं ट्रायंगल भी बना लेता हूं ताकि जिनको पता नहीं है तो समझ में आ जाएगा। तो भाई हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है 5, बेस है कितना आपका 3, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है साइन थीटा, क्या पूछा है भाई साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, ठीक है। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, एक बार सॉल्व कर लेंगे, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि लंब बटे कर्ण, इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, तो वो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, इंटू टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो भाई देख लीजिए, अब देखो यहां से वैल्यू पुट कर दो, इसे अच्छे से लिख देता हूं मैं, ये था आपका हाइपोटेनियस, ये था आपका बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 है, बेस कितना है 5, इंटू उसके बाद हाइपोटेनस कितना है 5 है, बेस कितना है 3, ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर कितना, तो परपेंडिकुलर है 4 और बेस में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 चौक 16, 3 3 9, तो कितना आ जाएगा आंसर 16/9, यानी कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। हाँ रिपीट कर दिया है, क्या कर दिया है, रिपीट कर दिया, 16/9 कर दिया। एक बार फिर समझ लेना है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका 3 है, कर्ण कितना है 5 है, तो आधार हो गया 3 ट्रिपलेट से, ठीक है। आधार कितना हो गया 3 हो गया, कर्ण कितना हो गया 5 हो गया, तो लंब कितना होगा 4 होगा, ट्रिपलेट से लेना है, ठीक। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटे कर्ण हो जाएगा। उसके बाद सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लंब बटे आधार। अब क्या करिए हमने वैल्यू पुट करी है, बस P की वैल्यू हो जाएगी 4 और H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, यानी लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब क्या करें इसे सॉल्व करा 16/9, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ थीटा इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल, क्या बोला है, थीटा इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड cos थीटा इज इक्वल टू 15/17। cos थीटा यानी कितना दिया है 15/17 दिया है। तो देखो ध्यान से समझना है कि अभी मैंने बताया कि cos थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनियस, है ना। ट्रिपलेट क्या होता है भाई, ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट मैंने लिखाया था अभी, क्या होता है 8 15 और 17, ये ट्रिपलेट होता है। इसमें कर्ण कितना है, कर्ण है 17 हाइपोटेनियस, बेस कितना है परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर लिख दिया फिर से, बेस हो गया यहाँ पर, cos थीटा क्या होगा बेस कितना है आपका 15 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। कर्ण कितना है इसमें 17 है, आधार कितना है 15 है, तो 17 के स्क्वायर 289 में से 225 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 225, तो कितना आ जाएगा 64, और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है भाई 8 का, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब क्या करना है आगे देख लेते हैं। हमें क्या निकालना है cot 90 माइनस थीटा, क्या निकालना है cot 90 माइनस थीटा निकालना है। अब मैंने कल ही बताया था कि जब भी sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है cos थीटा में, और उसके बाद क्या था cos किस में चेंज हो जाएगा sin में, उसके बाद tan 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot थीटा में। वैसे ही cot 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा tan थीटा में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा tan थीटा में। तो क्या हो जाएगा भाई आपका cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो इज इक्वल टू tan थीटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। तो बस tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लंब कितना है आपका, लंब परपेंडिकुलर कितना है 8 है, ठीक है।
आधार कितना है, तो आधार आपका 15 है, कितना है 15, तो 8/15 यानी कितना आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा 8/15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8/15। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, और सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। अब चलेंगे हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लिया है सभी ने। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। आपको दिया क्या है, आपको दिया है sin थीटा इक्वल टू 3/5 दिया है। अब 3 वैल्यू मतलब sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 5 क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ट्रिपलेट हमारा कौन सा यूज हो रहा है, तो ट्रिपलेट हमारा यूज होगा 3 4 5 यूज हो रहा है, जिसमें हाइपोटेनियस यानी कर्ण है कितना, तो वो 5 है। अब भाई जो हिंदी वाले हैं तो मैं लिख इंग्लिश में रहा हूं बट बोल किस में रहा हूं, हिंदी में, है ना, तो समझ लेना। उसके बाद परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब कितना है 3 है। अब बचा क्या आपके पास आधार यानी कि बेस, तो बेस कितना हो जाएगा बाय डिफॉल्ट 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई आगे आगे क्या पूछा है 10 प्लस, तो हमें मिल गया परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी मिल गया और हाइपोटेन्यूस भी मिल गया। अगर किसी को ऐसे नहीं करना है तो वो क्या करेगा, तो वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेगा। तो भाई देखो कर्ण कितना था 5 था, लंब कितना था 3, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। किसका होता है 4 का, यानी कि आपका बेस यानी आधार क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मिल गया, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, और ये होगा आपका हाइपोटेन्यूस यानी कि लंब, आधार और कर्ण। अब निकाल लेते हैं, हमें क्या निकालना है tan थीटा, क्या निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा को एक बार लिख लेते हैं। तो tan थीटा इधर देखिए ये लिखा हुआ है, क्या निकालना है tan थीटा cos थीटा cot थीटा और cosec थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू रेशियो में हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा, तो cos हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन cot थीटा क्या हो जाएगा tan का उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और cosec क्या हो जाएगा sin का उल्टा, तो sin का उल्टा क्या हो जाएगा h अपॉन p यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटे लंब। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 3 और बेस की वैल्यू कितनी, तो बेस की वैल्यू 4 हो जाएगी, प्लस बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है भाई cot थीटा क्या है बेस, बेस कितना है, तो बेस है आपका 4 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, प्लस cosec थीटा क्या हो जाएगा, तो cosec थीटा होगा क्या h की वैल्यू कितनी है 5 है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। बस अब क्या करना है, एलसीएम लेना है भाई। तो देखिए ऊपर एलसीएम कितना हो जाएगा 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, है ना, यहां लिख लेते हैं, ठीक है। 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो बेस यहाँ कितना है 5 और 4, तो बेस को 20 हो जाएगा, ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे 4 से, और यहाँ किससे कर देंगे 5 से। अब ऐसा क्यों किया कि भाई हमें पता है कि एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा। अगर हम बेस को सेम कर दे तो हम डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। यहां भी 20 है, यहां भी 20 है, ये कितना हो जाएगा 5 दिया 15 और 416, तो 15 और 16 कितना हो जाएगा, तो 15 और 16 हो जाएगा 31/20। अब आगे देख लेते हैं, आगे कितना हो जाएगा, बेस तीनों का सेम है, कितना हो जाएगा 9 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, ठीक है। इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका, तो 31/20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60, यानी कि जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए तो सभी को समझ में आ गया होगा, है ना, सभी को समझ में आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें भी वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमें यूज करना है, बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया क्या है उस पर फोकस करना है। 4/3 दिया है, क्या दिया है 4/3। अभी बताया था ट्रिपलेट 3 4 5 का बहुत बार यूज होगा,
अब देखिए सबसे पहले टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आधार बटे लंब, सॉरी गलत लिख दिया, हाँ लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 4, बेस कितना हो गया आपका 3 हो गया, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका कितना 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है। पाइथागोरस थ्योरम अभी मैंने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में बता दिया है, तो आपको डायरेक्ट आप पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करके क्या कर सकते हैं, तो आप परपेंडिकुलर यानी लंब, बेस यानी आधार और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। अब डायरेक्ट करेंगे हम लोग, तो सीधा 3, देखिए इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, क्या दिया है 3 sin थीटा, तो 3 इंटू साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है, तो ये है 4 है, और हाइपोटेनस कितना है 5 है, प्लस 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, तो बेस है 3 और हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना है, तो वो है 5 है, अपॉन में, इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा 3 इंटू, क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन थीटा, फिर से कितना हो जाएगा 4/5 माइनस 2 इंटू कितना है आपका, तो ये है आपका कितना कॉस थीटा कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, बेस सबका सेम है, तो बेस यहाँ 5 है, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 12 और 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18/5, अपॉन में देख लेते हैं, 4 तिया 12, 12 में से 6 गया, कितना आएगा 6/5 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 18 से कटेगा कितनी बार, 3 बार, कितनी बार कटेगा 3 बार, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आएगा। सोनू ने आंसर दिया है, वेरी गुड सोनू, ठीक है। चलिए सोनू का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी इसे हम क्या कर लेंगे, दूसरे मेथड से भी देख लेंगे भाई सेकंड मेथड क्या है जिससे हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब करेंगे इसका सेकंड मेथड, ठीक है। चलिए सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड क्या है कि अगर हमने देखा, क्या देखा क्वेश्चन में, क्या दिया हमें tan थीटा, क्या हम साइन को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे भाई, कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है, क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो बस sin थीटा अपॉन cos थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में किससे डिवाइड करेंगे, cos से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, cos से। तो मैं एक बार नीचे लिख के बता देता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो 3 sin थीटा अपॉन किससे डिवाइड किया हमने, cos थीटा से, प्लस 2 cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, cos थीटा, उसके बाद अपॉन में 3 sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा, माइनस 2 cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इधर लिख लेता हूं स्टार्टिंग में 3 sin अपॉन cos यानी क्या हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कितना आ जाएगा भाई नीचे, तो 3 tan थीटा माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ऊपर भी 2 लिखा था क्या, चलो ऊपर भी 2 लिख लेते हैं, एक सेकेंड, 2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 3 इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी है, तो tan थीटा की वैल्यू है 4/3 प्लस 2 अपॉन में 3 इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 माइनस 2, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 में से 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 4 में से 2 क्या कितना आएगा, 4 में से 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2, तो कितना आ जाएगा आंसर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आई होप सभी को सेकंड मेथड भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो पहला मेथड क्या किया हमने, सीधा ट्रिपलेट निकाला, ट्रिपलेट को पुट कर दिया। दूसरा मेथड क्या किया है हमने, तो दूसरा मेथड हमने ये किया है कि भाई हमने वैल्यू को साइन थीटा से किसमें कन्वर्ट कर दिया है, tan थीटा में उसे कन्वर्ट कर दिया है, क्या कर दिया है, tan थीटा में उसे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, कर लेंगे आप सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम दोनों मेथड से करेंगे। पहले क्या करेंगे, ट्रिपलेट पुट करेंगे, तो ट्रिपलेट पहले पुट कर लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, अब देखिए 5 tan थीटा अपॉन 4/5, क्या किया है 5 tan थीटा अपॉन 4/5 किया है ना। तो ट्रिपलेट करेंगे तो देखो सबसे पहले tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/5। ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये क्या हो जाएगा आपका आधार यानी कि क्या बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेस। और इसमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम।
क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर कितना है 4 है, ये कितना है 5 है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 कितना हो जाएगा 41, तो ये हो जाएगा √41, कितना हो जाएगा √41 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करना है। ये आपका लंब है यानी कि परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है यानी कि आधार, और ये आपका कर्ण है यानी कि हाइपोटेनियस। ठीक है, चलिए आगे देख ले। अब वैल्यू पुट कर लेते भाई 5 sin थीटा। ठीक है, डायरेक्ट पुट करेंगे तो 5 दिया है sin थीटा, क्या दिया आपको sin थीटा। sin थीटा क्या होता है, तो sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, -3 क्या दिया है cos थीटा। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब उसके बाद अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में कितना दिया है 5 इंटू, ठीक sin थीटा फिर से, तो sin थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस माइनस प्लस 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 दिया है +2 बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देख ले। तो आगे हम वैल्यू पुट कर लेते भाई 5 इंटू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 है, यानी लंब की वैल्यू 4 बटे कर्ण कितना हो जाएगा √41 हो जाएगा, -3 इंटू बेस कितना है, बेस है 5 अपॉन में कितना हो जाएगा √41, अपॉन में आ जाओ तो कितना हो जाएगा 5 इंटू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका कितना, तो वो हो जाएगा 4 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा √41 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 4 इंटू परपेंडिकुलर 3 आ जाएगा, बेस कितना आ जाएगा 5, बेस आ जाएगा 5 और कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा √41 आ जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड से करेंगे, सेकंड मेथड भी बताऊंगा शॉर्ट वाला। अब देखिए बेस दोनों का सेम है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, 5 चौ 20 और 5 तिया 15, तो कितना आ जाएगा 5 बटे √41 आ जाएगा। अपॉन में देख लीजिए, अपॉन में क्या हो जाएगा भाई 5 चौ 20 और 5 दूनी 10 यानी कितना आ जाएगा 30 अपॉन कितना हो जाएगा √41। इस 41 से ये 41 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कटेगा कितनी बार थी 6 बार, यानी कि जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1/6, कितनी आ जाएगी तो 1/6 आ जाएगी। तो सोनू का आंसर आ गया है, वेरी गुड सोनू। तो सोनू ने आंसर दे दिया है क्या 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी करेंगे, इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है ना। अब भाई ये जो वैल्यू है आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मुझे आपको समझाना है तो मुझे सारी वैल्यू लिखनी पड़ती है ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, बट आप एग्जाम में नहीं करेंगे। आप एग्जाम में कहां से करेंगे, तो सेकंड स्टेप से करेंगे, सेकंड स्टेप, और तीसरे स्टेप में आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब करेंगे हम इसे सेकंड मेथड से, तो चलिए भाई सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड क्या है, तो सेकंड मेथड है जिसमें हम साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू कितना आया था 4/5 आ गया था, कितना आ गया था 4/5 आ गया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि अगर हम sin में cos से डिवाइड कर दे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका tan थीटा में। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में cos थीटा से, और यहां भी क्या करेंगे cos थीटा से, यहां भी cos थीटा से, और यहां भी क्या करेंगे cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो मैं यही आपको डिवाइड करके बता दे रहा हूं। चलिए देख लेते हैं, एक बार डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 sin थीटा, किससे डिवाइड करना है हमें पूरी एक्सप्रेशन में, cos थीटा से डिवाइड करना है। cos थीटा हो गया -3, और क्या दिया भाई cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे के अपॉन में कितना हो जाएगा 5 sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका cos थीटा हो जाएगा, प्लस 2 cos थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, किस में 10 में, तो ये कितना हो जाएगा 5 tan थीटा -3 अपॉन में कितना हो जाएगा 5 tan थीटा अपॉन में प्लस कितना हो जाएगा 2। 10 की वैल्यू आपको पता है, 10 की वैल्यू कितनी है 4/5 है, तो क्या करेंगे भाई डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 4/5। तो 5 इंटू 10 की वैल्यू कितनी हो गई है 4/5 -3 अपॉन में कितना आ जाएगा 5 इंटू 4/5 प्लस 2। ठीक है, 4/5 प्लस 2। ठीक है, चलिए तो 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 - 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद
4 + 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये वाले एक्सप्रेशन भी आपको एग्जाम में नहीं करनी है, आपको सीधा डायरेक्ट यहां से करना है। क्या करना है, डायरेक्ट यहां से। अगले क्वेश्चन में जब हम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो मैं ये स्टेप आपको नहीं बताऊंगा, 2 बार आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो इतना लेंदी नहीं करना है सभी को, है ना, अब समझाना है इसलिए एक बार बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे। डायरेक्ट कहां से स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन से। डायरेक्ट साइन से ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया भाई, इसमें क्या दिया हमें, कॉसेक थीटा, है ना। बोला क्या है, अगर थीटा एक धनात्मक वैल्यू है और न्यून कोण है और कॉसेक थीटा बराबर कितना आ जाए, √3/1। √3 मतलब √3/1 दिया है, क्या दिया है, √3/1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम किसका यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, तो देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटे लंब। कर्ण की वैल्यू कितनी है, तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, √3 है। कर्ण की वैल्यू कितनी है, √3। परपेंडिकुलर यानी कि क्या, लंब कितना है, तो वो आपका 1 है। कितना है, 1। तो आधार कितना हो जाएगा, तो भाई देखो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2, और 2 का क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट करना है, यानी कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2। ठीक है, कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या निकालना हमें, cot थीटा माइनस cosec थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये आपसे एग्जामिनर ने पूछा है। चलिए भाई देख लेते हैं। हाँ, तो किसी का आंसर आया, क्वेश्चन सॉल्व करके बताना जल्दी सोनू, क्या होगा इसका आंसर। चलिए देख लेते हैं। अब हमें वैल्यू पुट करनी, बस क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है ना। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते भाई। क्या दिया है, cot थीटा यानी आपको पता है आधार बटे लंब यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, माइनस कॉसेक थीटा क्या होता है, तो वो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटे आधार। बेस कितना है भाई, बेस है √2। परपेंडिकुलर कितना है, तो वो है 1, माइनस हाइपोटेन्यूस कितना है, तो वो है √3। और क्या बोला है आपका, परपेंडिकुलर कितना है, तो वो है आपका सॉरी कितना है, 1 है। कितना है, 1। कितना है, 1। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, √2 माइनस √3। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सोनू का आंसर आ गया था, वेरी गुड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी को सेशन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो क्या करना है, सेशन को लाइक कर देना है और साथ में आप शेयर भी कर देना है। और जितने भी आपके ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, है ना, सभी में क्या कर देना, आपको शेयर कर देना। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी मैं सारी चीजें लेके आऊंगा और हम सिंपली टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, पूरा एडवांस मैथ्स कंप्लीट करेंगे, है ना, बेसिक टू हाई लेवल सारा करेंगे बेसिक के साथ में। और दूसरी बात, हम ऐसा नहीं करेंगे भाई एक दिन टॉपिक चालू किया और एक दिन में खत्म कर दिया। जितना टॉपिक, जितने कॉन्सेप्ट सारे करेंगे और धीरे धीरे करेंगे, जिसमें आपको समझ में भी आ जाए और साथ में आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए, सारी चीजों का ध्यान रख के, है ना। ठीक है, इसके बाद में बाकी एडवांस मैथ्स के भी टॉपिक लेके आने वाला हूं। जैसे बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री तो हो जाएगा, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस होगा, ऊंचाई एवं दूरी की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, तो उसके बाद में ज्योमेट्री की बात करेंगे। ठीक, उसके बाद आपका मेंसुरेशन होगा, ठीक, अलजेब्रा होगा और पूरा हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। कम से कम आपके कॉन्सेप्ट की क्लासेस 10-10 क्लासेस होगी। ठीक है, चलिए। हाँ सर, पटवारी क्लास में भी आएगा, प्लीज बताइए। हाँ बिल्कुल आएगा, प्लीज सर बताओ। हाँ, पटवारी क्लास में भी जो भाई अब नया सिलेबस आया है, तो नया सिलेबस में ग्रुप 2, ग्रुप 4 और पटवारी को क्या किया है, कंबाइंड किया है। तो अगर आप देखेंगे पटवारी की एग्जाम में तो ये टॉपिक नहीं थे, बट हम देखेंगे अगर ग्रुप 2 का सिलेबस देखेंगे या ग्रुप 4 का सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी क्या है, एडवांस मैथ्स के टॉपिक है। तो जब आपका मैथ्स का पेपर बनेगा तो सभी को क्या करेगा, कंबाइंड करेगा, यानी कि आपके पेपर में लेवल जो है पटवारी से बढ़ेगा, ग्रुप 2 से थोड़ा सा कम करेगा, एडवांस में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया सभी को। और आपको पता है कि जो आपका पटवारी का पेपर है वो क्या है, ग्रेजुएशन बेस है, तो ग्रेजुएशन बेस पर ये आपका मैथ्स आने की संभावना पूरी रहती है। चलेंगे, चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है। ठीक, चलिए बताइए इसमें हमें किसका यूज करना है। इसमें आप पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, परपेंडिकुलर यानी लंब निकालिए, उसके बाद क्या निकालना है आपको, आधार यानी कि कर्ण, और उसके बाद क्या निकालना है, हाइपोटेनस यानी कि आधार यानी पर बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस यानी कर्ण आपको निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए करिए भाई, सॉल्व करिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट।
चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें cos थीटा की वैल्यू दी है। आपको पता है cos थीटा यानी होता क्या है, तो cos थीटा यानी होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में बोलेंगे आधार बटे कर्ण, है ना, हिंदी में बोल रहा हूं मैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एक छोटा सा बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, छोटा सा, है ना, क्यूट सा। चलिए भाई, तो ये क्यूट सा ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा है, हाँ अब बन गया, ठीक। जो हमारा टेक्निकल टीम है राजुल जैसे क्यूट सा हमने ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और क्या बोलेंगे, बेस, और क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। ठीक है भाई, देखिए अब बेस में कितना दिया आपको, P दिया है, तो बेस में कितना हो जाएगा आपका, P हो जाएगा। हाइपोटेनस क्या दिया है, यानी कर्ण क्या दिया है, तो वो दिया है रूट, क्या दिया है, P स्क्वायर, और क्या दिया है, Q स्क्वायर। आपको पता है, क्या पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि लंब का वर्ग, आधार का वर्ग और दोनों का सम किसके बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो बस बेस का स्क्वायर करेंगे और किसका स्क्वायर करेंगे, तो क्यू का स्क्वायर। किसका स्क्वायर करेंगे, क्यू का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, किसका स्क्वायर करेंगे, क्यू का, और दोनों को जोड़ेंगे और इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर रूट करेंगे। तो स्क्वायर रूट करने पर कितना हो जाएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें यहां से कितनी मिल गई है, क्यू मिल गई है। कितनी मिल गई है, क्यू। इसका स्क्वायर जोड़ेंगे और रूट करेंगे, तभी आएगा क्या आपका हाइपोटेनस। हो गया। अब हमें क्या करना है, सीधा वैल्यू पुट करनी है, किसकी, टेन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है डायरेक्ट। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है, क्यू, ठीक, हाँ। और बेस में कितना दिया है, बेस में कितना दिया है, पी दिया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा, सोनू ने आंसर दिया है, वेरी गुड सोनू। सोनू का आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए, और हमारा भी आंसर कितना आया है, तो वो भी ऑप्शन नंबर ए आ गया है। तो आपको जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, सभी को क्लियर है, सभी का क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी को। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम। सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इधर छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा आपको पता है, हाँ, साइन थीटा आपको पता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, तो अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना हो जाएगा आपका, ए। लंब कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। तो आपको पता है बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। किसके स्क्वायर के बराबर होगा, बेस के स्क्वायर के। एक बार फिर से बता देता हूं, तो भाई बेस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना। और हमें क्या निकालना था, बेस का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर निकालना है। तो आधार का स्क्वायर क्या होगा, इसके इधर माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट हटा के क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। तो हमें यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो ये मिल जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक। चलिए, इसको इरेज कर दिया मैंने। तो बेस कितना आ गया हमारा, तो बेस आ गया है हमारा पाइथागोरस थ्योरम से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब पूछा गया आपसे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है भाई, तो सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, एच अपॉन बी, बेस, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, है ना। अब वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। हाइपोटेन्यूस है कितना, तो बी है, और आधार कितना है, तो वो है रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस का साइन आ जाएगा, हाँ। उसके बाद बेस कितना है आपका, तो बेस है आपका रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस कितना है आपका, हाइपोटेन्यूस कितना है आपका, एच है, सॉरी एच नहीं है, क्या है, बी है। क्या है, बी, ठीक है। ये आधार कर देना है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये क्या है आपका आधार, और ये क्या है आपका कर्ण, और ये क्या है आपका कर्ण है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। अब क्या होगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो आपका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, और साइड में क्या आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, बी का मल्टीप्लाई बी में हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साइन किसका मल्टीप्लाई करना है, माइनस का, तो यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल हो गई, है ना, बचा क्या ओनली आपका, तो ओनली बचा है आपका ए स्क्वायर, और अपॉन में क्या है बी इंटू रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है। तो सोनू का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, और हमारा भी आंसर क्या आ गया है, ऑप्शन नंबर सी आ गया है। तो हमारा भी आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है सभी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। जो भी आंसर करेगा मैं उसका कल नाम लूंगा यहाँ पर, ठीक है जी, जिसने भी आंसर किया है मैं चेक भी करूंगा। तो ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सॉल्व करके वीडियो अपलोड होने के बाद क्या करना है आपको, इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और साथ में क्या करना है भाई आपको कि रीजनिंग ट्रिग्नोमेट्री की क्लास आपको कैसी लग रही है ना, ये सारी चीजें आपको बतानी है। और आपको किस किस टॉपिक पर क्लासेस चाहिए वो भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ताकि उस पर क्या करूं मैं प्लान करूं कि आगे हमें कैसे कैसे क्लासेस और किस किस टाइम पर क्लासेस रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, क्लासेस कैसी लग रही वो भी आपको जरूर बताना है कि भाई आपको क्लास कैसी लग रही है ना, कि मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं तो आपके इसमें हेल्प हो रही है नहीं हो रही है, जो भी हो रहा है आपको सारी चीजें कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है भाई। चलिए थैंक यू सो मच सभी का, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए थैंक यू सो मच राजुल।